नमस्कार छात्रों, मैं हूं शिखा और स्वागत है आपका शिखा संस्कृत क्लासेस में। छात्रों, इससे पहले हम छंद की 3 क्लासेस पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे छंद का भाग 4, जिसमें मैं आपको कौन कौन से छंद है देखिए। शालिनी छंद, वसंत तिलका छंद, भुजंग प्रियात छंद, मंदाक्रांता छंद, शिखरणी छंद, हरिणी, श्रादुल विक्रीडितम, स्त्रकधरा, वियोगिनी और रथोदता। इन सारे छंदों के बारे में मैं आज आपको समझाऊंगी। चलिए आगे देखते हैं। पहला है शालिनी छंद। कौन सा है? शालिनी छंद। शालिनी एक संस्कृत छंद है। इसमें 11 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं इसमें? शालिनी में 11 वर्ण होते हैं। देखिए, मा ता ता गा। क्या बताया मैंने आपको? मा ता गा और गा शालिनी छंद। ठीक है, इसके अंदर मा से मगण, ता यानी 2 तगण, गा यानी 2 गुरु के योग से ये शालिनी छंद बनता है। इस प्रकार प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं? 11 वर्ण। 11 वर्णों का शालिनी छंद होता है। चौथे और 11वें वर्ण पर इसमें यति होती है। कौन कौन से पे होती है? चौथे वर्ण पे और 11वें वर्ण पर इसमें यति होती है। चलिए अब इसका हम लक्षण देखते हैं। मातौ गौ चेत शालिनी वेद लोके। क्या कहा? मातौ गौ चेत शालिनी वेद लोके। वेद और लोके, इसमें मैंने आपको पहले बताए थे कि वेद है तो 4 पर यति होगी और लोके ही है तो 11 पर यति होगी। देखिए, वेद पर होती है कितने पर? 4 पर यति और लोके पे होती है 11 पर यति। ये जो वेद है, अगर इस वेद की जगह क्या आ जाए, यहाँ पर आपके वेद की जगह आ जाए जलधि, वेद हो, जलधि हो, आश्रम हो और पुरुषार्थ हो, अगर ये शब्द आ जाते हैं तब भी कितने पर यति होगी? 4 पर यति होगी। चलिए आगे इसको देखते हैं हम। शालिनी छंद जो मैंने अभी आपको आगे बताया, इसको और ध्यान से देखिए एक बार आप। मातौ गौ चेत शालिनी वेद लोके। वेद और लोके पर क्या होगी? यति होगी। मैंने मगण, तगण और 2 गुरु वर्ण आपको बताए। वेद पर 4 पर और लोके पे 7 पर। मैंने आपको पीछे अभी यही बताया था कि जल्दी हो, वेद हो, आश्रम हो और पुरुषार्थ हो। अगर ये चारों आ जाएं तो हमारी किस पर यति होगी? 4 चौथे वर्ण पर यति होगी। चलिए आगे देखते हैं। इसके प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं? 11। प्रत्येक चरण पे कितने वर्ण होंगे? 11 वर्ण होंगे। और संपूर्ण छंद वर्णों की संख्या कितनी हो जाएगी? 44। क्योंकि हमारे कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं या 4 पाद होते हैं या 4 पंक्तियां होती हैं। ठीक है, तो ये कितने हो जाएंगे टोटल में? 44। और यति मैंने आपको लिख दिया है कि 4 और 7 पर यति होगी। चलिए अब इसका एक उदाहरण देखते हैं हम। एको देवः केशवो व शिवो व। ठीक है, अब ये देखिए, पहले तो हम इसके गिनेंगे कितने वर्ण हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। मैंने आपको यही बताया कि एक चरण में कितने वर्ण होंगे? एक चरण में होंगे हमारे 11 वर्ण। एक चरण में कितने होंगे? 11 वर्ण। अब हम क्या करेंगे? अब हमने इसके जो लक्षण देखा है उसके अकॉर्डिंग हम इसमें मात्राओं को लगाएंगे। चलिए देखते हैं। पहले है मगण। तो मगण की कौन कौन सी मात्राएं होती हैं? देखिए, पहला है मगण। मगण में कौन कौन सा आता है? मा ता रा, मतलब तीनों ही वर्ण क्या होंगे? गुरु होंगे। गुरु, गुरु और गुरु। अगला आता है तगण। तगण के अंदर होते हैं हमारे 2 गुरु और 1 लघु। क्या बोलेंगे उसको? ता रा जय। मैंने आपको पहले समझाए थे ना, ता रा जय। चलिए आगे वापस से फिर वही तगण आ जाएगा, ता रा जय। और 2 गुरु वर्ण इसमें लास्ट में
आ जाएंगे। लगे अगर अंतिम वर्ण गुरु नहीं होता तो भी उसको मान लिया जाता है। चलिए आगे देखते हैं छात्रों। आगे है हमारा वसंत तिल का छंद। कौन सा छंद है? वसंत तिल का छंद है। चलिए इसको पढ़ते हैं। यह 14 वर्णों का छंद है। कितने वर्णों का छंद है यह 14 वर्णों का छंद है। इसमें कौन कौन से होते हैं? तगण, भगण, जगण, जगण और 2 गुरु वर्ण होते हैं। ये क्रम से चलते हैं, तगण, भगण, जगण, जगण और 2 गुरु वर्ण। चलिए अब इसका हम लक्षण देखते हैं। उक्ता वसंत तिलका तबजह जगौ गे। उक्ता वसंत तिलका तबजह जगौ गह। चलिए अब इसमें कितने हैं? 14 वर्ण। तो अब हम वर्णों को गिनते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। ये पूरे कितने हो गए हमारे? 14 वर्ण। और 14 वर्ण किस में है? वसंत तिलका में। चलिए अब हम इसका देखते हैं उदाहरण। हे हेमकार पर दुख विचार मूढ़। हे हेमकार पर दुख विचार मूढ़। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम इसके वर्णों को गिनेंगे। चलिए इसके वर्णों को हम गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। ये कितने हो गए? 14 वर्ण। और 14 वर्ण हमारे किस में है? वसंत तिलका में। चलिए अब इसका हम लक्षण देखते हैं। क्या है? हे हेमकारा। चलिए हे पे क्या लगाएंगे हम? गुरु वर्ण, क्योंकि क्या है? बड़ा है, दीर्घ है। वापस से हे आया तो ये क्या है? बड़ा है, दीर्घ है। मैं क्या है? छोटा है, ऋस्व स्वर है, ऋस्व है। का क्या है? गुरु है। र क्या है? तो क्या हो गया? ऋस्व। प ऋस्व, र ऋस्व। अब दू को हमने गुरु क्यों किया? क्योंकि इसके पीछे क्या है? विसर्ग है। फिर ख लघु हुआ, वी लघु हुआ, चा आ यानी दीर्घ, र अ यानी लघु और मू ड। ये देखिए गुरु और गुरु। अगर अंतिम वर्ण लघु है तो भी उसे गुरु मान लिया जाता है। इसी प्रकार ये आगे जो उदाहरण है जिसमें 3 पंक्तियां इसकी बची हुई है, इस पर आप मात्रा लगा के देखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब हम देखिए ये भी वसंत तिलका है, ये आपको याद करना है। देखिए कैसे करना है, इसको मैंने लिखकर थोड़ा सा समझाया है। उक्ता वसंत तिलका तबजा जगौ गह। तगण भगण जगण, जगण और 2 गुरु वर्ण। प्रत्येक चरण में कितने हो गए? 14 वर्ण। इससे क्या है? आपको समझने में और याद करने में आसानी होगी। प्रत्येक चरण में 14 वर्ण है। कुल वर्ण हमारे कितने हो गए? 56। कितने हो गए? 56। और यदि अंतिम वर्ण गुरु ना हो, यही मैंने आपको अभी पहले बताया था कि अगर अंतिम वर्ण जो है वो गुरु ना हो तो उसे भी मान लिया जाता है। देखिए पीछे मैंने यही समझाया था आपको। हे हेमकार पर दुख विचार मूढ़। चलिए अब आगे हम और छंद देखते हैं। आगे है भुजंग प्रियात छंद। कौन सा है? भुजंग प्रियात छंद। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसका लक्षण देखेंगे। देखिए इसका लक्षण। भुजंग प्रियातम चतुर्भीर्य कारयी। भुजंग प्रियातम चतुर्भीर्य कार्ययी। चतुर्भीर्य कार्ययी। ठीक है, इसके प्रत्येक चरण में कितने होते हैं? 12 वर्ण। तो चलिए सबसे पहले हम इसके 12 वर्णों को गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। पूरे हो गए टोटल 12। एक चरण में कितने वर्ण होने चाहिए? 12 वर्ण होने चाहिए। और टोटल कितने? 48। चलिए अब इसके लक्षण को देखते हैं हम। यगण, यगण, यगण और यगण।
इसी से आप समझ जाएंगे, आप याद कर लीजिए कि जिसके पूरे चरण में यगण 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 आएगा वो होगा भुजंग प्रियात, और अंतिम वर्ण अगर गुरु ना हो तो उसे हम मान लेंगे। चलिए अब इसका उदाहरण देखते हैं। गिरीशम गणेशम गले नील वर्णम। क्या बोला मैंने? गिरीशम गणेशम गले नील वर्णम। तो हमें क्या लगाना है? यगण लगाने हैं, और वो भी चारों में ही हमें यगण लगाना है। तो गी क्या है? छोटा है, तो लघु मात्रा, री शम गुरु गुरु मात्रा, फिर लघु गुरु गुरु, फिर लघु दोनों में गुरु, और फिर लघु और गुरु। मैं क्यों नहीं लिया हमने? क्योंकि मैं क्या है? आधा वर्ण है, इसलिए हम इसको नहीं गिनेंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए, एक सिंपल सा तरीका आपको समझाने के लिए मैं लाई हूँ। 12-12 वर्ण, ठीक है, 12-12 वर्ण एक एक चरण में। अब देखिए वंशस्थ जो छंद है उसमें 12 वर्ण होते हैं, द्रुत विलंबित में भी 12 ही वर्ण होते हैं, और भुजंग प्रियात में भी 12 ही वर्ण होते हैं। और इनके टोटल अगर करें हम चारों चरणों का तो 48 वर्ण होते हैं कुल मिलाकर। देखिए य ज न, इससे याद रखिएगा, अगर जगण है किसमें? शुरुआत का जो चरण जो वर्ण होता है, जब हम चरण को उस पर मात्रा लगाते हैं तो शुरू में जो आता है, अगर जगण से शुरू है, 12 वर्ण का छंद है, और अगर जगण से शुरू हो रहा है तो आपको वंशस्थ छंद करना है। अगर 12 वर्णों का छंद है और अगर नगण आ रहा है तो आपको द्रुत विलंबित छंद करना है, और अगर 12 वर्णों का ही छंद है और अगर यगण आ रहा है तो आपको करना है भुजंग प्रियात। क्या करना है? भुजंग प्रियात। ये इसका शॉर्ट फॉर्मूला है जो आपको याद करना है। यगण आएगा तो भुजंग प्रियात, नगण आएगा तो द्रुत विलंबित, और वंशस्थ आएगा तो जगण, जगण आएगा तो वंशस्थ, ठीक है। और 12-12 वर्णों वाले ये छंद होने चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। आगे है 44 वर्ण वाला। हमने पहले 12-12 वर्ण का करके 48 किए थे, अब 11-11 वर्णों वाले 3 छंद हैं हमारे। देखिए इसमें टोटल कितना होगा इनका? 44। तो पहले क्या है? इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा और उपजाति। तो इंद्र वज्रा में अगर हमारा प्रथम वर्ण गुरु है, 11 वर्णों का छंद हुआ, और प्रथम वर्ण अगर गुरु हुआ सारे चारों चरणों में, ये ऐसे नहीं होगा। ये कैसे होगा कि प्रत्येक चरण में अगर प्रथम वर्ण अगर क्या है? गुरु, तो कौन सा छंद हो जाएगा? इंद्र वज्रा। इसमें भी ऐसे ही होगा कि प्रत्येक चरण में अगर प्रथम वर्ण क्या है? लघु, तो कौन सा हो जाएगा? उपेंद्र वज्रा। और उपजाति में क्या है? अगर प्रथम वर्ण, ठीक है, प्रथम वर्ण क्या हो? या तो लघु हो या गुरु हो। देखिए इसमें 2 में लघु हो सकता है, 2 में गुरु हो सकता है, 3 में गुरु हो सकता है, 1 में लघु हो सकता है, या फिर 1 में लघु हो सकता है, 3 में गुरु हो सकता है। इसका ऐसे रेशियो चलता है, ये मिश्रित होता है, ठीक है। ये क्या होता है? मिश्रित होता है। अगर 11 वर्णों का है और अगर वो मिश्रित है तो वो उपजाति छंद कहलाएगा। और अगर 11 वर्णों का छंद है हमारा और अगर प्रथम वर्ण लघु है तो क्या कहलाएगा? उपेंद्र वज्रा। और अगर 11 वर्णों का हमारा छंद है और प्रथम वर्ण उसमें क्या है? गुरु, तो वो कहलाएगा इंद्र वज्रा। चलिए आगे देखते हैं। अब है मंदा क्रांता। चलिए मंदा क्रांता का पहले हम लक्षण देखते हैं। मंदा क्रांता अम्बुधि रस, देखिए यहाँ पे अम्बुधि रस, नागेर मो भनौ तौग युग मम। चलिए अब ये क्या है? ये है 17 वर्णों का छंद। कितने वर्णों का छंद है? 17 वर्णों का। मतलब कि इसके प्रत्येक चरण में 17 वर्ण होने चाहिए। और टोटल कितना हो गया? 68। क्यों? क्योंकि 4 चरण होते हैं और एक वर्ण में अगर 17 हुए तो 4 चरणों में हो गए हमारे 68। अब इसमें देखिए क्या आता है? इसमें आता है मगण, भगण, नगण, 2 तगण और 2 अक्षर गुरु, ठीक है।
अब इसमें देखिए यति कहाँ होती है, इसमें इस छंद में यति होगी। देखिए या तो जलधि या अंबुधि, या तो जलधि या अंबुधि, तो कितने पर यति होगी? 4 पर। रस और षट तो कितने पर होगी यति? 6 पर। और अंग नग, ठीक है, अंगई नग तो कितने पर होगी? 7 पर यति होगी। देखिए अब मैंने यहाँ कुछ लिख के दिया है, ऋषि मुनि लोक अश्व अंगई पर्वत, अगर ये शब्द आ जाते हैं हमारे छंद में तो क्या होगा? 7 पर यति होगी। अगर हमारे श्लोक में या छंद में अगर ये शब्द आ जाते हैं तो 7 पर यति होगी। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए इसका एक उदाहरण है, यदा तदा विषम पतितः साधु व ग्रहितम व, तो हमने इसके ऊपर क्या है? मात्राएं लगाई हैं। मगण के लिए क्या आता है? मा ता रा, यानी तीनों गुरु वर्ण। क्या बोला मैंने? मा ता रा, तीनों गुरु वर्ण, ठीक है। और फिर है भगण, तो फिर क्या भगण के लिए क्या आएगा? भा ने से, भा ने से, एक गुरु बाकी 2 लघु। चलिए नगण आ गया, तो नगण में तीनों ही लघु होते हैं। क्या होते हैं? तीनों ही लघु होते हैं, ने से ले। फिर आ गया हमारा तगण, क्या आया? तगण। तगण के लिए होता है ताराजय, ताराजय और 2 गुरु वर्ण। अब ये जो उदाहरण मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है, इसके नीचे के पंक्तियों पर आप स्वयं से मात्रा लगाकर देखिए। अच्छा, इसमें कितने वर्ण मैंने आपको बताए थे कि प्रत्येक चरण में कितने होते हैं? 17 होते हैं। कितने होते हैं? 17 होते हैं। तो चलिए हम एक बार गिन लेते हैं कि 17 वर्ण है या नहीं है। आप इसके लक्षण को भी गिन सकते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17, ये पूरे इसमें 17 वर्ण हैं इसके लक्षण में। चलिए आगे उदाहरण में भी हम गिनकर देखते हैं एक बार कि कितने वर्ण हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17, लास्ट वाले ये हो गया 17 वर्ण। तो पूरे इसमें कितने हो गए हमारे? 17 वर्ण। चलिए आगे देखते हैं। एक और उदाहरण देखिए, शांताकारं भुजंग शयनम पद्मनाभम सुरेशम, शांताकारं भुजंग शयनम पद्मनाभम सुरेशम, विश्वाधारं गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम। चलिए अब इसमें मात्राएं लगाइए। शांताकारम तो कौन सी आएगी? शा के ऊपर गुरु, ता के ऊपर गुरु और का के ऊपर गुरु, ठीक है। र क्योंकि इस पे अनुस्वार लगा है इसलिए ये भी गुरु हो गई। छोटा ऊ लघु, ज ग श य सब में अ आ रहा है तो लघु। न के ऊपर क्या है? अनुस्वार, तो क्या आ गया? गुरु। देखिए पद्म, पद ये इसके पीछे क्या है? आधा वर्ण है इसलिए पैक के क्या कर देंगे हम? गुरु। म लघु, न गुरु, भ पे क्या है? अनुस्वार तो गुरु। सु क्या है? छोटा ऊ लघु, रे गुरु और शम गुरु। चलिए आगे देखते हैं। अब आगे है शिखरणी छंद। कौन सा छंद है? शिखरणी छंद। देखिए शिखरणी छंद के प्रत्येक पाद में, शिखरणी छंद के प्रत्येक पाद में 17 वर्ण होते हैं। पहले 6 पर और फिर 11 वर्णों के बाद यति होती है। पहले 6 पर होगी फिर 11 पर यति होगी, जिसमें यगण मगण नगण सगण भगण लघु और गुरु के क्रम से प्रत्येक चरण में वर्ण होते हैं। 6 और 11 पर यति हो गई। इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे शिखरणी छंद। देखिए इसका लक्षण, रसैहि रुद्रैश्च छिन्ना यमन सभ लागः शिखरणी।
ठीक है, अब पहले 17 वर्ण हम इसमें गिनेंगे। देखिए 17 वर्ण गिनते हैं पहले हम इसमें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17, ये हो गए पूरे 17 वर्ण इसके। किसमें? शिखरणी छंद में हो गए 17 वर्ण। चलिए अब नीचे इसका उदाहरण है, उसमें देख लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17, तो ये हो गए इसमें 17 वर्ण। चलिए आगे देखते हैं। शिखरणी छंद का देखिए यहाँ पर, रसई रुद्रेश छिन्ना यमन सभलागह शिखरणी। इसमें रस यानी रस अगर आया हुआ है, ये देखिए यहाँ पे रस आया हुआ है, तो इसमें कितने पर होगी? 6 पर, ये रहा। और रुद्र के लिए कितने पर होती है? 11 पर यति होती है। रुद्र के लिए कितने पर होती है? 11 पर यति होती है। शिखरणी छंद को पढ़ते समय 6वें और 11वें अक्षर पर हमें यति करनी होती है। चलिए आगे देखते हैं। अब है हरिणी छंद। कौन सा छंद है? हरिणी छंद। इसका लक्षण देखिए। न समर सलागह शंके देह है हरिणी मता, अर्थात न से नगण, स से सगण, म से मगण, र से रगण, वापस से सगण, फिर लघु और गुरु, ये वाला देखिए। इससे ये पूरा का पूरा यहाँ पर प्रस्तुत हो रहा है। देखिए स न स म र स ला ग, ठीक है। और चतुर्थ षष्ठ सप्तम वर्ण में यति होगी। और कुल कितनी मात्रा है इसमें? 17 मात्राएं होती हैं। उसे क्या कहेंगे? हरणी छंद। चलिए इसका आगे देखते हैं हम। ये देखिए, इसके सभी चरणों में क्रमशः नगण सगण मगन रगण, सगण और लघु और गुरु होते हैं। और यति होती है 6 4 और 7 पर। पहले हमने देखा था इसके लक्षण में षड, तो 6 पर होगी। फिर वेद यानी 4 पर होगी। और है लिखा हुआ था, यानी उसका मतलब होता है हश्व, अश्व, तो 7 पर यति होगी। कितने पर यति होगी? 7 पर यति होगी। अब हम इसके एक बार गिन लेते हैं उदाहरण को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17, ठीक है। ये पूरे कितने हो गए? 17 वर्ण हो गए। चलिए आगे देखते हैं। अब हम, ये मैंने आपको समझा दिया है। अब है श्रादुल विक्रीडितम छंद। कौन सा है? श्रादुल विक्रीडितम छंद। चलिए इसको देखते हैं। श्रादुल विक्रीडितम के प्रत्येक चरण में, किसमें? प्रत्येक चरण में 19 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं? 19 वर्ण होते हैं। और टोटल कितने होते हैं? 76। कितने होंगे? 76। देखिए इसमें यति कहाँ पर होती है? इसमें यति होती है सूर्य पर और अश्व पर। सूर्य है तो 12 पर यति होगी, और अगर अश्व है तो 7 पर यति होगी। सूर्य के साथ साथ अगर सूर्य आ जाए या फिर भास आ जाए तो भी 12 पर यति ही होगी। चलिए आगे देखिए। इसमें मगण सगण जगण सगण, 2 तगण और 1 गुरुवर्ण, ठीक है। अब इसका लक्षण देखते हैं हम। सूर्य अश्व, सूर्य ऐश्वर्यदी महा सजौ सततगः शार्दूल विक्रीड। देखिए अब हम इसको गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और 19, तो कितने वर्ण हो गए इसमें? 19। और इसके प्रत्येक चरण में 19 वर्ण होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब ये स्त्रक धरा छंद है। कौन सा है? स्त्रक धरा। चलिए इसके लक्षण को पहले हम देख। म्र भनेर्याना त्रयेण त्रिमुनि यति युता स्त्रक धरा कीर्तितेयम, अर्थात म्र भनेय मगण
म के अंदर रे आ रहा है तो रगण, और फिर देखिए आधा भय है भगण, और न है तो नगण। यानाम त्रयेण अर्थात 3 यगण, यानाम त्रयेण अर्थात 3 यगण क्रम से जहाँ होते हैं, और इसमें कितने पर यति होती है? 7 7 और 7 पर 3 बार यति होगी, तो स्त्रग्धरा छंद होगा। इस छंद के प्रत्येक पाद में कितने वर्ण होंगे? 21 वर्ण, और कुल कितने हो गए? 84 वर्ण। ठीक है, 21 वर्णों का छंद है ये। प्रत्येक चरण में, प्रत्येक पाद में इसमें कितने होंगे? 21 वर्ण होंगे। चलिए आगे देखते हैं। स्त्रग्धरा का एक उदाहरण देखिए। ग्रीवा भंगाभिरामम मुहुर्नुपतति सयंद ने बद्ध दृष्टि। देखिए, अब इसको सबसे पहले हम इसके वर्ण गिनेंगे। क्या करेंगे? वर्ण गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और 21। ठीक है, कितने वर्णों का हो गया ये? 21 वर्णों का। कौन सा छंद है ये बताइए? कौन सा छंद है ये? स्त्रग्धरा। कौन सा छंद है ये? स्त्रग्धरा। चलिए आगे देखते हैं। अब है वियोगिनी। कौन सा है? वियोगिनी। जो कौन सा छंद है? अर्ध समव्रत छंद। कौन सा छंद है? अर्ध समव्रत छंद। चलिए, यह अर्ध समव्रत छंद कहलाता है। यह छंद असमान छंद के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से भी जाना जाता है? असमान। असमान छंद के नाम से भी जाना जाता है। इसका लक्षण देखिए। विषमे ससजा गुरु समे सभरा लोअत गुरु वियोगिनी। इस छंद में, अब इस छंद में देखिए प्रथम और तृतीय। कौन सा? प्रथम चरण हमारा कौन सा वाला? प्रथम चरण और तृतीय चरण, क्योंकि ये विषम है तो प्रथम और तृतीय, इनमें 10-10 वर्ण होंगे। ठीक है, और द्वितीय और चतुर्थ में क्या होंगे? 11-11 वर्ण होंगे। प्रथम और तृतीय में 10-10, और द्वितीय और चतुर्थ में 11-11 वर्ण होंगे। ठीक है, अब प्रथम में देखिए आप यहाँ पर। प्रथम में सगण, सगण, जगण और गुरु। क्यों? क्योंकि ये विषम है, अर्ध समव्रत है, तो ये विषम है, तो इसमें पहले और तीसरे में तो क्या होगा? सगण, सगण, जगण और गुरु। और द्वितीय और चतुर्थ में क्या होगा? सगण, भगण, रगण, एक लघु और एक गुरु। ठीक है, ये कौन सा छंद है हमारा? वियोगिनी, जो कि है अर्ध समव्रत छंद। चलिए आगे देखते हैं। लास्ट है हमारा रथोद्धता। रथोद्धता छंद। रात पर नर लगई रथोद्धता। इसमें देखिए रगण, नगण, रगण, लघु और गुरु। यति कहाँ होगी? इसमें यति होगी पाद के अंत में। कहाँ पर होगी? पाद के अंत में। प्रत्येक चरण में कितने कितने वर्ण हैं? इसमें 11-11 वर्ण है। टोटल कितने हो गए? 44। यह छंद स्वतंत्र रूप से प्रयोग में लिया जाता है। चलिए एक उदाहरण देखते हैं इसका। आ विवाह सम याद ग्रहे वने। ठीक है, अब इसमें कितने वर्ण है? 11। तो हम गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। ठीक है, ये हो गया हमारा रथोद्धता छंद। चलिए छात्रों, आज के लिए इतना ही। लगभग हमारे सारे छंद यहाँ इस क्लास में पूर्ण हो चुके हैं। अगर आपने पहले के छंद नहीं देखे हैं तो आप इससे पहले की मेरी 3 क्लासों को देख सकते हैं। ये UGC नेट संस्कृत कोड 25 की क्लास भी है, इसलिए आप और फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, कॉलेज के बच्चे सब इस क्लास को देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आप मेरे क्लास को, आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही छात्रों। नमस्कार, धन्यवाद।